हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल लर्न विद एजे पर। दोस्तों आज है 30 अप्रैल और आज की इस क्लास में हम लोग कुमार गौरव सर के द्वारा जो 29 अप्रैल को करंट अफेयर्स की क्लास करवाई गई थी उस क्लास का आज की इस वीडियो में हम लोग रिवीजन करने वाले हैं। दोस्तों यहाँ पर हम ना केवल करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस को बल्कि उनके साथ में जो लर्न टॉप क्वेश्चंस करवाए गए थे उन सभी का हम लोग रिवीजन करने वाले हैं। जैसा कि आप लोग यहाँ पर देख पा रहे होंगे, सबसे पहले हमने करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस को लिख रखा है और उसके बाद में जो लर्न टॉप क्वेश्चंस करवाए गए थे कुमार गौरव सर के द्वारा उनको हमने इंपॉर्टेंट पॉइंट बनाकर यहाँ पर लिख रखा है। तो दोस्तों ये जो क्लास रहती है रिवीजन क्लास रहती है, ये तो आप लोगों को पता ही है और ये जो क्लास है आप लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होती है, इसलिए ये जो क्लास है आपको शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखनी है। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं बिना देरी करे आज के अपने इस सेशन को और देख लेते हैं आज का अपना पहला प्रश्न। दोस्तों इस क्लास को शुरू करने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अगर आप लोग इस क्लास की PDF को प्राप्त करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, कुछ नहीं आपको करना है, बस आपको ये क्लास जो है शुरू से लेकर अंत तक देखनी है। और इसी क्लास में आपको जो है एक 4 अंकों का कोड प्रोवाइड करवाया जाएगा और ये जो 4 अंकों का कोड होगा आपको एक एक अंक करके बताया जाएगा, यानी कि ये जो कोड है आपको 4 बार में बताया जाएगा। एक अंक पहले बता दिया जाएगा, उसके बाद में दूसरा अंक बता दिया जाएगा और फिर तीसरा अंक बता दिया जाएगा और फिर चौथा अंक आपको बता दिया जाएगा। तो इस प्रकार से क्या होगा, इस प्रकार से जो है आपके पास एक 4 अंकों का कोड मिल जाएगा। और जब ये आपके पास एक 4 अंकों का कोड मिल जाए तो इस कोड को आपको क्या करना है, इस कोड को आपको हमारी टेलीग्राम यूजर आईडी पर आपको भेज देना है। हमारी टेलीग्राम यूजर आईडी क्या है आप लोग यहाँ पर देख पा रहे होंगे, @अजीत कुमार 782, ये हमारी टेलीग्राम यूजर आईडी है। अब ये आपको टेलीग्राम यूजर आईडी को यूज कैसे करना है, तो आपको सबसे पहले टेलीग्राम ऐप पर चले जाना है और वहाँ पर आपको यहाँ पर एक कॉर्नर पे सर्च वाला ऑप्शन दिखता है। इस सर्च वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक कर लेना है और वहाँ पर आपको ये जो हमने बताया है @अजीत कुमार 782, इसको आपको टाइप करना है। और जब ये टाइप करेंगे तो हमारी प्रोफाइल आपके सामने ओपन हो जाएगी अजीत कुमार के नाम से। और इसी प्रोफाइल पर क्लिक करके आपको क्या करना है, जो आपको 4 अंकों का कोड बताया गया है इस कोड को आपको सेंड कर देना है। और जब ये आप हमको कोड सेंड कर देंगे तो इसके बदले में आपको इस क्लास की PDF भी सेंड कर दी जाएगी। तो इस क्लास की PDF आप इस तरीके से प्राप्त कर सकते हैं। तो इसलिए ये जो क्लास है आपको शुरू से लेकर अंत तक देखनी है और बहुत ध्यान से देखनी है, क्योंकि अगर आपका कोड मिस हो गया तो आपको इस क्लास की PDF नहीं मिल पाएगी, PDF मिलने में दिक्कत हो जाएगी। तो आप लोगों को इस क्लास को शुरू से लेकर अंत तक ज़रूर देखना है। तो अब आप लोग समझ गए होंगे कि इस क्लास की PDF आपको कैसे मिलेगी। तो चलिए दोस्तों अब हम लोग शुरू करते हैं बिना देरी करे आज के अपने इस सेशन को और देख लेते हैं आज का अपना पहला प्रश्न। तो दोस्तों यहाँ पर अपना सबसे पहला प्रश्न दिया गया है, संयुक्त सैन्य अभ्यास अजय वॉरियर 2023 से रिलेटेड। तो क्वेश्चन पूछा जाएगा कि अजय वॉरियर क्या है। तो अजय वॉरियर जो है एक संयुक्त सैन्य अभ्यास है और ये जो है कौन कौन से देशों के बीच में होता है, भारत और यूनाइटेड किंगडम के बीच में होता है। और इस बार इसके कौन से संस्करण का आयोजन किया जा रहा है, इस बार इसके 7वें संस्करण का आयोजन किया जा रहा है। और आयोजन कहाँ पर हो रहा है, इसका आयोजन हो रहा है इसका यूनाइटेड किंगडम में। ये 2 वर्षों में एक बार होता है। और भारत की तरफ से इसमें कौन कौन भाग ले रहे हैं, तो गोरखा राइफल्स और बिहार रेजिमेंट इसमें भारत की तरफ से शामिल हो रही हैं। वर्ष 2021 में इसका आयोजन कहाँ हुआ था, वर्ष 2021 में इसका आयोजन उत्तराखंड में हुआ था। तो यहाँ से आपसे कैसे कैसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं उसको हम लोग एक बार देख लेते हैं। तो क्वेश्चन पूछा जाएगा कि अभी हाल ही में आयोजित संयुक्त सैन्य अभ्यास अजय वॉरियर 2023 का आयोजन कहाँ पर किया गया है। तो उत्तर हो जाएगा कि इसका आयोजन यूनाइटेड किंगडम में किया गया है। एक प्रश्न आपको यहाँ से ये याद रखना है। उसके बाद में दूसरा प्रश्न पूछा जा सकता है कि जो अजय वॉरियर एक्सरसाइज है यह कौन कौन से देशों के मध्य होती है। तो ये भारत और यूनाइटेड किंगडम के मध्य होती है। उसके बाद में जो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है, पूछा जाएगा कि अजय वॉरियर एक्सरसाइज का वर्ष 2023 में कौन से संस्करण का आयोजन किया गया है। तो उत्तर हो जाएगा इसके 7वें संस्करण का आयोजन किया गया है। और भारत की तरफ से इसमें कौन शामिल हुआ है, भारत की तरफ से इसमें गोरखा राइफल्स और बिहार रेजिमेंट शामिल हुई हैं। पूछा जाए कि इसका आयोजन 1 वर्ष में कितनी बार होता है, तो 1 वर्ष में नहीं होता है, इसका आयोजन होता है 2 वर्ष में। आयोजन इसका कितने वर्ष में एक बार होता है, इसका आयोजन जो है 2 वर्ष में एक बार होता है, यानी कि ये द्विवार्षिक है।
और पिछली बार इसका आयोजन कहाँ हुआ था, यानी कि देखो इस बार 2023 है तो इसका यह जो एक्सरसाइज है पिछली बार कब हुई होगी, 2021 में, क्योंकि 2 साल में एक बार होती है। तो 2023 में आयोजन हुआ है यूनाइटेड किंगडम में, और 2021 में आयोजन कहाँ हुआ है, 2021 में आयोजन इसका उत्तराखंड में हुआ था। उसके बाद में हम देखेंगे इम्पॉर्टेंट पॉइंट। तो इम्पॉर्टेंट पॉइंट में अपना सबसे पहला पॉइंट दिया गया है कोंकण शक्ति अभ्यास, इंद्रधनुष अभ्यास और अजय वॉरियर अभ्यास। ये जो तीनों अभ्यास हैं कौन कौन से देशों के मध्य होते हैं, ये तीनों के तीनों अभ्यास भारत और यूनाइटेड किंगडम के मध्य होने वाले अभ्यास हैं। बात करेंगे यूनाइटेड किंगडम की, तो यूनाइटेड किंगडम के प्रधानमंत्री कौन है वर्तमान समय में, ऋषि सुनक हैं, और इनकी पार्टी कौन सी है, इनकी पार्टी है कंजर्वेटिव पार्टी। यूनाइटेड किंगडम के वर्तमान राजा कौन हैं, तो यूनाइटेड किंगडम के वर्तमान राजा हैं चार्ल्स थर्ड। कौन हैं, चार्ल्स थर्ड हैं। और यहाँ के वर्तमान उप प्रधानमंत्री कौन है, तो उप प्रधानमंत्री यहाँ के ओलिवर डाउडेन हैं, और इनको अभी हाल ही में नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट पॉइंट है गरुण शक्ति एक्सरसाइज और समुद्र शक्ति एक्सरसाइज। ये दोनों एक्सरसाइज कौन कौन से देशों के मध्य होती हैं, तो ये भारत और इंडोनेशिया के मध्य होने वाली एक्सरसाइज है। लेकिन अगर पूछा जाए केवल गरुण, ये देखो गरुण शक्ति यहाँ पर एक ही में लिखा हुआ है, लेकिन अगर केवल और केवल लिख दिया जाए गरुण, गरुण एक्सरसाइज कौन कौन से देशों के बीच होती है, तो भारत और फ्रांस के बीच होती है। इसी प्रकार से अगर लिख दिया जाए केवल और केवल शक्ति, शक्ति एक्सरसाइज कौन कौन से देशों के बीच होती है, तब भी बताना होगा कि ये भारत और फ्रांस के बीच में होती है। दोस्तों अब आप लोग क्या करिए, 4 अंकों के कोड का पहला अंक नोट कर लीजिए। तो 4 अंकों के कोड का पहला अंक है 0, मतलब 0। उसके बाद में हम देखेंगे नेक्स्ट पॉइंट। तो नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पर दिया गया है टाइगर ट्रम्प एक्सरसाइज, वज्र प्रहार एक्सरसाइज और तर्कस एक्सरसाइज। ये तीनों एक्सरसाइज कौन कौन से देशों के बीच में होती हैं, ये तीनों की तीनों एक्सरसाइज भारत और अमेरिका के बीच में होती हैं। सूर्य ग्रहण एक्सरसाइज कौन कौन से देश के मध्य होती है, भारत और नेपाल के साथ में होती है। साइक्लोन फर्स्ट एक्सरसाइज, ये जो साइक्लोन एक्सरसाइज है ये पहली बार हुई है, और इसका आयोजन कहाँ पर किया गया है, इसका आयोजन किया गया है राजस्थान में। और ये कौन कौन से देशों के बीच में हुई है, तो भारत और मिस्र के बीच में ये एक्सरसाइज हुई है। बोल्ड कुरुक्षेत्र एक्सरसाइज कौन कौन से देशों के बीच होती है, भारत और सिंगापुर के बीच में होती है। वीर गॉर्जियन एक्सरसाइज कौन कौन से देशों के बीच होती है, तो ये भारत और जापान के बीच में होने वाली एक्सरसाइज है। तो यहाँ पर आप लोग दोस्तों देख पा रहे होंगे कम से कम 15 से 20 इम्पॉर्टेंट एक्सरसाइज लिखी हुई हैं, और इन सभी को याद करना है, क्योंकि ये सभी के सभी जो एक्सरसाइज हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट एक्सरसाइज हैं। उसके बाद में हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है कि केंद्र सरकार की महिला सम्मान बचत प्रमाण पत्र योजना में कितनी प्रतिशत ब्याज दर तय की गई है। केंद्र सरकार की महिला सम्मान बचत प्रमाण पत्र योजना में कितने प्रतिशत ब्याज दर तय की गई है, तो इसका उत्तर हो जाएगा 7.5%। ये जो योजना है महिला सम्मान बचत प्रमाण पत्र योजना, इसकी घोषणा कब हुई थी, इसकी घोषणा जो है बजट 2023-24 जो जारी किया गया था उसमें इसकी घोषणा की गई थी। किसके द्वारा, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी के द्वारा इसकी घोषणा की गई थी। और अभी हाल ही में इसकी जो शुरुआत है किसने की है, महिला एंड बाल विकास मंत्रालय की मंत्री स्मृति ईरानी के द्वारा इसकी अभी हाल ही में शुरुआत की गई है। प्रावधान इसमें क्या किया गया है, महिलाएं एवं लड़कियां जो हैं यह इसमें 2 लाख तक के रुपए जमा कर सकती हैं। कितने वर्षों के लिए, 2 वर्षों के लिए। कितने वर्षों के लिए, 2 वर्षों के लिए। और इसमें जो ब्याज दर तय की गई है, कितनी ब्याज दर तय की गई है, तो उत्तर हो जाएगा 7.5%। उसके बाद में हम देखेंगे इम्पॉर्टेंट पॉइंट। तो पहला पॉइंट यहाँ पर दिया गया है कि मोटे अनाज के लिए वैश्विक केंद्र कहाँ पर स्थापित किया जाएगा, उत्तर हो जाएगा इसका हैदराबाद में। प्रधानमंत्री परिणाम योजना का संबंध किससे है, प्रधानमंत्री परिणाम योजना का संबंध है भूमि प्रदूषण को रोकने से। मिष्टी योजना का संबंध किससे है, मिष्टी योजना का संबंध है मैंग्रोव वनस्पति के संरक्षण से। अमृत धरोहर योजना का संबंध किससे है, अमृत धरोहर योजना का संबंध है रामसर साइट के संरक्षण से। और ये जो चारों की चारों योजनाएं हैं, तीनों की तीनों जो योजनाएं हैं और ये जो वैश्विक केंद्र है, इन सभी की घोषणा किसमें हुई थी, इन सभी की घोषणा बजट 2023-24 में की गई थी। अब हम बात करेंगे यहाँ से रामसर साइट्स की। तो वर्तमान समय में भारत में कितनी रामसर साइट्स हैं, भारत में वर्तमान समय में 75 रामसर साइट हैं। कितनी हैं, 75 हैं। और ये जो रामसर कन्वेंशन है ये कब हुआ था, रामसर कन्वेंशन जो है ये 2 फरवरी 1971 को हुआ था। कब हुआ था,
2 फरवरी 1971 को रामसर कन्वेंशन हुआ था, इसीलिए 2 फरवरी को कौन सा दिवस मनाते हैं? विश्व आर्द्रभूमि दिवस मनाया जाता है। उसके बाद में अगर पूछा जाए कि हैदराबाद, इसको भारत में कौन से ऑपरेशन के तहत मिलाया गया था? इसको जो है भारत में ऑपरेशन पोलो के तहत मिलाया गया था। और ये जो ऑपरेशन पोलो है कब चलाया गया था? 1948 में चलाया गया था। अगर पूछा जाए कि ये कौन सी नदी के किनारे स्थित है, तो ये मूसी नदी के किनारे स्थित है। किस नदी के किनारे स्थित है? मूसी नदी के किनारे। उसके बाद में हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, साइबर सुरक्षा कौशल कार्यक्रम जो है यह किसके द्वारा प्रारंभ किया गया है? साइबर सुरक्षा कौशल कार्यक्रम को किसके द्वारा प्रारंभ किया गया है? तो इसका उत्तर हो जाएगा IIT कानपुर के द्वारा। उद्देश्य इसका क्या है? इसका उद्देश्य है साइबर सिक्योरिटी को बढ़ावा देने के लिए स्किल डेवलपमेंट करना। ये कार्यक्रम कितने दिनों तक चलेगा? ये कार्यक्रम 8 सप्ताह तक चलेगा और इसके लिए ऑनलाइन क्लासेस ली जाएंगी। और जो भी ये ऑनलाइन क्लासेस पूरी लेगा उसको क्या दिया जाएगा? उसको एक सर्टिफिकेट दिया जाएगा। सर्टिफिकेट का नाम क्या है? C3I हब, ये सर्टिफिकेट प्रदान किया जाएगा। दोस्तों अब आप लोग जो है 4 अंकों के कोड का दूसरा अंक भी नोट कर लीजिए। तो 4 अंकों के कोड का जो दूसरा अंक है वो है 7। उसके बाद में हम देखेंगे इम्पॉर्टेंट पॉइंट। तो इम्पॉर्टेंट पॉइंट में अपना पहला पॉइंट दिया गया है कि अभी हाल ही में शिक्षा का ऑस्कर अवार्ड किस IIT संस्थान को दिया गया है? तो IIT मद्रास को दिया गया है। नेक्स्ट पॉइंट है कि दूध में मिलावट का पता लगाने के लिए पेपर बेस्ड तकनीक का विकास किसके द्वारा किया गया है? IIT मद्रास के द्वारा किया गया है। परम कामरूप सुपर कंप्यूटर को किसके द्वारा स्थापित किया गया है? IIT गुवाहाटी में इसको स्थापित किया गया है। सारंग उत्सव किसके द्वारा आयोजित किया गया? IIT मद्रास के द्वारा आयोजित किया गया। सोलर डीकैथलॉन जो है ये प्रतियोगिता कहाँ पर हुई थी? ये USA में हुई थी। सोलर डीकैथलॉन का आयोजन कहाँ पर किया गया? अमेरिका में किया गया। और इसमें किस भारतीय संस्थान को दूसरा स्थान प्राप्त हुआ है? तो इसमें IIT बॉम्बे को दूसरा स्थान प्राप्त हुआ है। IIT बॉम्बे के द्वारा क्या बनाया गया था? जीरो एनर्जी हाउस, इसके लिए इसको दूसरा स्थान इसमें प्राप्त हुआ है। उसके बाद में देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है मातानी पछेड़ी। ये जो मातानी पछेड़ी है ये क्या है? यह जो है प्राचीन वस्त्र कला है। क्या है? प्राचीन वस्त्र कला है और अभी हाल ही में इसको GI टैग प्रदान किया गया है। तो इसका किस राज्य से है ये आपसे पूछा जा सकता है। तो इसका संबंध जो है गुजरात से है। और गुजरात में कहाँ पर? गुजरात में अहमदाबाद। चर्चा में क्यों है? तो ये चर्चा में इसलिए है क्योंकि अभी हाल ही में प्रधानमंत्री जी ने ऋषि सुनक को जो मातानी पछेड़ी है यही चीज़ क्या थी? यही चीज़ जो है इनको भेंट के रूप में दी थी। भेंट के रूप में क्या दिया था? मातानी पछेड़ी जो प्राचीन वस्त्र कला है भेंट के रूप में दी गई थी। और इसी कला के लिए भानु भाई चितारा को पद्मश्री पुरस्कार 2023 जो है इससे इनको सम्मानित भी किया गया। तो इसलिए ये चर्चा में आया और उसके बाद में क्या किया गया? इसको GI टैग भी दिया गया। तो पूछा जाएगा कि अभी हाल ही में मातानी पछेड़ी को GI टैग दिया गया है, इसका संबंध किस राज्य से है? तो उत्तर हो जाएगा गुजरात से। प्रश्न ऐसे भी पूछा जा सकता है कि अभी हाल ही में मातानी पछेड़ी को GI टैग दिया गया है, मातानी पछेड़ी क्या है? तो ये जो है प्राचीन वस्त्र कला है। उसके बाद में अगर पूछा जाए कि जो भानु भाई चितारा हैं इनको अभी हाल ही में कौन सा पुरस्कार मिला है? तो इनको जो है पद्मश्री पुरस्कार मिला है। उसके बाद में हम देखेंगे इम्पॉर्टेंट पॉइंट। तो इम्पॉर्टेंट पॉइंट में अपना पहला पॉइंट दिया गया है वाणिज्य एंड उद्योग मंत्रालय के वर्तमान मंत्री कौन हैं? तो वाणिज्य एंड उद्योग मंत्रालय के वर्तमान मंत्री हैं पीयूष गोयल। पहला GI टैग किसको दिया गया था? पहला GI टैग जो है दार्जिलिंग की चाय को दिया गया था। दार्जिलिंग की चाय का संबंध किस राज्य से है? पश्चिम बंगाल से है। और पहला जो GI टैग है ये कब दिया गया था? वर्ष 2004 में दिया गया था। अगर पूछा जाए कि GI टैग का अधिनियम कौन से वर्ष का है? तो ये 1999 का है। और लागू कब हुआ था? लागू हुआ था वर्ष 2003 में। और किसी भी प्रोडक्ट को जो GI टैग दिया जाता है कितने वर्षों के लिए दिया जाता है? ये 10 वर्षों के लिए दिया जाता है। उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे। अभी हाल ही में मिट्टी के बर्तन को GI टैग दिया गया है। ये जो मिट्टी के बर्तन हैं इनका संबंध किस राज्य से है? तमिलनाडु से है। बस होली की पेंटिंग को GI टैग प्रदान किया गया है, इसका संबंध किस राज्य से है? जम्मू कश्मीर से है। नागरी दुबाराज चावल का संबंध किस राज्य से है? क्योंकि इसको भी अभी हाल ही में GI टैग दिया गया है, तो इसका संबंध छत्तीसगढ़ से है।
तंदूर रेड ग्राम को जीआई टैग मिला है, इसका संबंध किस राज्य से है? इसका संबंध तेलंगाना से है। चक हाव चावल को जीआई टैग दिया गया है, इसका संबंध किस राज्य से है? मणिपुर से है। शाही लीची को जीआई टैग दिया गया है, इसका संबंध किस राज्य से है? इसका संबंध बिहार से है। मिर्चा चावल को जीआई टैग दिया गया है, इसका संबंध किस राज्य से है? इसका संबंध भी बिहार से है। और मुरैना की गजक को जीआई टैग दिया गया है, इसका संबंध किस राज्य से है? इसका संबंध भी मध्य प्रदेश से है। तो ये सभी नाम आपको यहाँ से याद रखने हैं। उसके बाद में हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है हेरिटेज फेस्टिवल 2023। हेरिटेज फेस्टिवल 2023 का आयोजन कहाँ पर किया जा रहा है? गोवा में किया जा रहा है। उद्देश्य इसका क्या है? इसका उद्देश्य है सांस्कृतिक पर्यटन को बढ़ावा देना। और इसका शुभारंभ किसके द्वारा किया गया है? यहाँ के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत के द्वारा इसका शुभारंभ किया गया है। और इसका आयोजन कब से कब तक किया जाएगा? 28 अप्रैल से लेकर 30 अप्रैल तक इसका आयोजन किया जाएगा। तो यहाँ से हमको कौन कौन से प्रश्न याद रखने हैं? सबसे पहला प्रश्न याद रखना है जो हेरिटेज फेस्टिवल 2023 है, इसका आयोजन कहाँ पर किया जा रहा है? इसका आयोजन गोवा में किया जा रहा है। बस ये पॉइंट हमको याद रखना है। उसके बाद में हम देखेंगे इम्पॉर्टेंट पॉइंट। तो पहला पॉइंट दिया गया है कि मकरविलक्कू फेस्टिवल कहाँ पर होता है? तो ये केरल में होता है। धानु यात्रा पर्व कहाँ होता है? उड़ीसा में होता है। नुआखाई फेस्टिवल कहाँ मनाया जाता है? ये उड़ीसा में मनाया जाता है। G20 2023, जो G20 2023 की बैठक हो रही है, कौन से नंबर की बैठक है? तो ये 18वें क्रम की इसकी बैठक है। और इसका जो आयोजन है कहाँ पर हो रहा है? भारत में किया गया है। शेरपा इसके कौन है? शेरपा इसके अमिताभ कांत हैं। और थीम इसकी क्या है? थीम इसकी है वसुधैव कुटुंबकम। अगर पूछा जाए कि G20 में कितने सदस्य हैं, तो G20 में 19 देश हैं और एक संगठन है यूरोपियन यूनियन, यानी कि कुल मिलाकर 20 इसमें शामिल हैं। उसके बाद में अगर पूछा जाए कि हर घर प्रमाणित भारत का पहला जिला कौन सा जिला है, तो उत्तर हो जाएगा इसका बुरहानपुर। और ये कहाँ पर है? ये मध्य प्रदेश में स्थित है। लेकिन अगर पूछा जाए कि हर घर जल प्रमाणित, हर घर प्रमाणित यहाँ नहीं होगा, यहाँ पर होगा हर घर जल प्रमाणित। तो हर घर जल प्रमाणित पहला जिला बुरहानपुर मध्य प्रदेश। और हर घर जल प्रमाणित पहला राज्य कौन सा है? पहला राज्य हो जाएगा गोवा। और भारत का पहला रेबीज मुक्त राज्य पूछा जाए तो वो भी क्या होगा? वो भी हो जाएगा गोवा। अगर पूछा जाए कि गोवा में विधानसभा की सीट कितनी है, तो गोवा में विधानसभा की सीट हैं 40। और सिक्किम में विधानसभा की सीट कितनी है? सिक्किम में विधानसभा की सीट हैं 32। पुदुचेरी में विधानसभा की सीट कितनी है? पुदुचेरी में विधानसभा की सीट हैं 30। कितनी है? 30 हैं। सिग्मो फेस्टिवल कहाँ मनाया जाता है? इसको गोवा में मनाया जाता है। मोपा इंटरनेशनल एयरपोर्ट ये गोवा में है और इसका नया नाम क्या कर दिया गया है? इसका नया नाम कर दिया गया है मनोहर पर्रिकर एयरपोर्ट। उसके बाद में हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है फिल्म फेयर अवार्ड से रिलेटेड। तो फिल्म फेयर अवार्ड्स 2023 जो प्रदान किए गए हैं, कौन से नंबर के हैं ये हैं 68वें नंबर के। किस नंबर के हैं? 68वें नंबर के हैं। और इसका आयोजन जो है कहाँ पर किया गया है? इसका जो आयोजन है मुंबई में किया गया है। और वर्ष 2023 के जो फिल्म फेयर अवार्ड्स दिए गए हैं उसमें बेस्ट फिल्म का अवार्ड किस फिल्म को दिया गया है? गंगूबाई काठियावाड़ी को दिया गया है। और बेस्ट फिल्म क्रिटिक्स का अवार्ड किस फिल्म को दिया गया है? बधाई 2 फिल्म को दिया गया है। वर्ष 2023 के फिल्म फेयर अवार्ड्स में बेस्ट एक्टर का अवार्ड किसको मिला है? राजकुमार राव को मिला है। कौन सी मूवी है? बधाई 2। अगर पूछा जाए कि फिल्म फेयर अवार्ड्स 2023 में बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड किसको दिया गया है, तो आलिया भट्ट को दिया गया है। फिल्म कौन सी है? गंगूबाई काठियावाड़ी फिल्म है। बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड किसको दिया गया है? संजय लीला भंसाली को दिया गया है गंगूबाई काठियावाड़ी के लिए। और लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड किसको दिया गया है? प्रेम चोपड़ा को दिया गया है। तो यहाँ से बहुत सारे प्रश्न पूछे जा सकते हैं और वो सभी प्रश्न हमको पता भी होने चाहिए। उसके बाद में हम देखेंगे यहाँ से नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है कि चर्चा में रही स्वागत पहल जो है इसका संबंध किस राज्य से है? इसका संबंध है गुजरात राज्य से। इसको शुरू किया गया था वर्ष 2003 में और इस समय यहाँ के जो मुख्यमंत्री थे गुजरात के, कौन थे? सीएम नरेंद्र मोदी जी थे। कौन थे यहाँ के मुख्यमंत्री? नरेंद्र मोदी जी थे। और वर्तमान समय में तो ये क्या हैं? भारत देश के प्रधानमंत्री हैं। अगर पूछा जाए कि अब इस पहल को कितने साल पूरे हो गए हैं? अब इस पहल के 20 साल पूरे हो चुके हैं।
और इस योजना का इस पहल का जो उद्देश्य है वो क्या है, जनता की समस्याओं का समाधान करना। और इसी पहल के लिए ईज ऑफ लिविंग एंड रीच ऑफ गवर्नेंस जो लाइन है किसने बोली है, ये प्रधानमंत्री जी के द्वारा बोली गई है। दोस्तों अब जो है आप लोग 4 अंकों के कोड का तीसरा अंक भी नोट कर लीजिए। 4 अंकों के कोड का जो तीसरा अंक है वो है 2। अब हम देखेंगे यहाँ से इम्पोर्टेंट पॉइंट। तो इम्पोर्टेंट पॉइंट पे अपना पहला पॉइंट दिया गया है कि धन वर्षा योजना जो है यह किसके द्वारा शुरू की गई है, LIC के द्वारा शुरू की गई है। मुख्यमंत्री अमृतम आयुष्मान कार्ड किसके द्वारा शुरू किया गया है, गुजरात राज्य के द्वारा। प्रधानमंत्री डिवाइन योजना का संबंध किससे है, तो नॉर्थ ईस्ट इंडिया के डेवलपमेंट से ये संबंधित है। छाता योजना जो है ये उड़ीसा में शुरू की गई है वर्षा के जल का संरक्षण करने के लिए। इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना कहाँ शुरू की गई है, राजस्थान में, और 125 दिन का रोजगार इस योजना के तहत दिया जाएगा। सीमा दर्शन योजना का संबंध किस राज्य से है, गुजरात से है। उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट है कि एक विधायक एक पेंशन योजना का संबंध किस राज्य से है, तो इसका संबंध हो जाएगा पंजाब से। उसके बाद में हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है कि राजस्थान में घोषित नए वन्यजीव संरक्षण कौन कौन से हैं, तो उत्तर हो जाएगा सोरसेन वन्यजीव संरक्षण और खिचन वन्यजीव संरक्षण और हमीरगढ़ वन्यजीव संरक्षण। खिचन कहाँ पर है, जोधपुर में है। हमीरगढ़ कहाँ पर है, भीलवाड़ा में है। सोरसेन किस लिए प्रसिद्ध है, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड के लिए प्रसिद्ध है। और खिचन किस लिए प्रसिद्ध है, क्रेन या फिर सारस के लिए फेमस है। उसके बाद में हम बात करेंगे इम्पोर्टेंट पॉइंट की। तो पहला पॉइंट दिया गया है कि राजस्थान का चौथा टाइगर रिजर्व कौन सा टाइगर रिजर्व बना है, तो ये हो जाएगा रामगढ़ विषधारी टाइगर रिजर्व। और ये कहाँ है, बूंदी राजस्थान में स्थित है। अगर पूछा जाए कि प्रोजेक्ट टाइगर कब शुरू हुआ था, 1973 में शुरू हुआ था। भारत का 53वां टाइगर रिजर्व कौन सा टाइगर रिजर्व है, रानीपुर टाइगर रिजर्व है। और ये कहाँ पर है, उत्तर प्रदेश में है। भारत में टाइगर्स की संख्या कितनी हो गई है, तो 3167 हो गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कूनो नेशनल पार्क, ये कहाँ पर है, ये मध्य प्रदेश में है। केवलादेव नेशनल पार्क, मुकुंदरा हिल्स नेशनल पार्क और रणथंभौर नेशनल पार्क, ये तीनों कहाँ पर हैं, ये तीनों राजस्थान में स्थित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट 2023, ये जो रिपोर्ट है किसके द्वारा जारी की गई है, विश्व बैंक के द्वारा जारी की गई है। टाइटल इसका क्या है, प्रवासी शरणार्थी एंड समाज, इस बार इसका टाइटल है। और जो इस रिपोर्ट के अनुसार जो प्रवासी जनसंख्या है वह कितनी है, 184 मिलियन जनसंख्या जो है वह प्रवासी जनसंख्या है। और ये जो जनसंख्या है वह विश्व की जनसंख्या का 2.3% है। कितना है, विश्व की जनसंख्या का 2.3% है। अगर हम बात करेंगे विश्व बैंक की, तो विश्व बैंक के अध्यक्ष कौन हैं, अजय बंगा हैं। और विश्व बैंक का अन्य नाम क्या है, विश्व बैंक का अन्य नाम है IBRD। क्या है, IBRD। उसके बाद में हम देखेंगे इम्पोर्टेंट पॉइंट। तो पहला पॉइंट दिया गया है ग्लोबल इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट कौन जारी करता है, इसको IMF के द्वारा जारी किया जाता है। वन्यजीव संरक्षण बॉन्ड किसके द्वारा जारी किया गया है, विश्व बैंक के द्वारा जारी किया गया है। किसके लिए, ब्लैक राइनो के संरक्षण के लिए ये बॉन्ड जारी किया गया है। और ये जो बॉन्ड है पहली बार जारी किया गया है। इंडिया जस्टिस रिपोर्ट में अगर पूछा जाए कि इंडिया जस्टिस रिपोर्ट में बड़े राज्यों की श्रेणी में पहला स्थान किस राज्य को दिया गया है, कर्नाटक को। और अंतिम स्थान किसको प्राप्त हुआ है, अंतिम स्थान इसमें उत्तर प्रदेश को प्राप्त हुआ है। अब हम लोग देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है फिट इंडिया चैंपियन अर्जुन वाजपेयी ने हाल ही में कौन से पर्वत पर सफलतापूर्वक चढ़ाई की है। फिट इंडिया चैंपियन अर्जुन वाजपेयी ने हाल ही में कौन से पर्वत पर सफलतापूर्वक चढ़ाई की है, उत्तर हो जाएगा माउंट अन्नपूर्णा। माउंट अन्नपूर्णा जो है ये कहाँ पर स्थित है, नेपाल में स्थित है। इसकी ऊंचाई कितनी है, इसकी ऊंचाई है 8091 मीटर। दोस्तों अब जो है आप लोग क्या करिए, 4 अंकों के कोड का चौथा अंक भी नोट कर लीजिए। तो 4 अंकों के कोड का जो चौथा अंक है वो है 1। अब हम देखेंगे नेक्स्ट पॉइंट। तो नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पर दिया गया है माउंट किलीमंजारो। माउंट किलीमंजारो कहाँ है, तंजानिया में है। और ये अफ्रीका महाद्वीप की सर्वोच्च चोटी है। माउंट मैकिनले कहाँ है, माउंट मैकिनले का सबसे पहले अन्य नाम भी याद रखना है, इसका अन्य नाम है माउंट डेनाली। और ये कहाँ पर स्थित है, अलास्का में स्थित है। और ये जो है नॉर्थ अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी है। यूरोप महाद्वीप की सर्वोच्च चोटी कौन सी है, माउंट एल्ब्रुस है। और ये कौन सी पर्वतमाला में स्थित है, कॉकेशस पर्वतमाला में स्थित है। कंचनजंगा जो कहाँ पर है, ये सिक्किम में है। और अगर पूछा जाए कि भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो माउंट केटू है। इसकी ऊंचाई कितनी है, 8611 है।
अगर पूछा जाए कि हिमालय पर्वतमाला में स्थित भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तब आपको बताना होगा कि ये कंचनजंगा है। अब हम लोग देखेंगे आज का लास्ट क्वेश्चन। तो आज का लास्ट क्वेश्चन दिया गया है, जेडन पेरिएट ब्रिटिश F4 चैंपियनशिप में पोडियम पर पहुंचने वाले बने दूसरे भारतीय। तो ब्रिटिश F4 चैंपियनशिप में पोडियम पर पहुंचने वाले सेकंड भारतीय कौन बन गए हैं? जेडन पेरिएट बन गए हैं। तो दोस्तों ये था आज का आपका सेशन। ये सेशन आपको कैसा लगा है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताना। अगर ये सेशन आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक करना और इसे अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करना। और हाँ दोस्तों, अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन पर क्लिक करके ऑल पर ज़रूर क्लिक कर लेना, जिससे कि इस चैनल पर जब भी कोई वीडियो अपलोड की जाए तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अब हम लोग एक नेक्स्ट वीडियो में।